दिल्ली में घर पर काली स्याही फेंकने को लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले भी ऐसे हमले हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे हमलों से डरने वाला नहीं हूं। ओवैसी ने कहा दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज स्पीकर से भी उन्होंने शिकायत की है। ओवैसी ने कहा कि लोकसभा में बोलना उनका हक है। ओवैसी जिन्होंने शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था, तो इसको लेकर एक और तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है कि उनकी संसद सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी निष्ठा एक विदेशी राज्य को लेकर के जताई है, और दूसरी ओर उनके घर पर के जाकर स्याही फेंकी गई है, स्याही पोती गई है उनके नेम प्लेट पर। बात करते हैं ओवैसी साहब से। सर, एक बार फिर से आपके घर पर जिस तरह से हुआ है फेंकी गई नेम प्लेट को, क्या कहेंगे? जी, इससे कई मरतबा मेरे घर पर इस तरह के प्रोटेस्ट, हमले, नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं, और मेरा मानना यह है कि इतने वाक़यात होने के बावजूद भी ये सब इसलिए होता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक समुदाय के एक बड़े तबके को रेडिकलाइज कर दिया है, उनको एक्सट्रीमिस्ट बना चुके हैं, और ये समझते हैं कि वो हिंसा से और गाली से डरा कर, धमकी देकर अपने आइडियोलॉजी, ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके हैं। ये तमाम के तमाम बुज़दिल लोग हैं, और अफसोसनाक बात यह है कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, पीसीआई का नेबरहुड है, उसके बावजूद भी पुलिस हरकत नहीं करती। तो ऐसा लगता है कि पुलिस को भी मालूम कौन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाया गया, और उस शख्स के आप डीएम को देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री उसकी फोटो लगी। उसके बाद इस तरह के लोग आकर ये हरकत करते हैं। तो मैं स्पीकर साहब से मुलाकात किया, स्पीकर साहब को इस बात पर कहा। स्पीकर साहब ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, और ये बंद होना चाहिए। ये गलत चीज़ है। अगर कभी किसी में कुछ बड़ा वाक़या हो जाएगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? और पुलिस को मालूम ये सब कौन लोग हैं, मगर पुलिस उनको रोकना नहीं चाहती, क्योंकि पुलिस इसलिए हरकत में आती क्योंकि इनके पॉलिटिकल मास्टर से डरते हैं वो। लेकिन वैसे अब जो प्रोटेस्ट किया गया है, जो हरकत की गई है पुलिस, और जानकारी में आ रहा है कि जो आपने ओथ लेते समय फिलिस्तीन की बात कही थी, उसके विरोध में किया है। तो आपको प्रोटेस्ट करना है, जंतर मंतर पर जाइए। अगर कल कोई जाकर प्रधानमंत्री के रेजिडेंस के सामने 1000 लोग जमा हो जाएंगे, क्या करेगी पुलिस? कोई होम मिनिस्टर के घर के सामने जाकर कहेगी? मैं जो कुछ कहता हूँ पार्लियामेंट में वो मेरा राइट है, और स्पीकर का राइट है, उसको रखें ना रखें। आपको क्या इख्तियार कि आप मेरे घर पर आकर पोस्टर लगाएंगे इजराइल का? तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं इजराइल की तारीफ में बोलूँ? हरगिज़ नहीं बोलूँगा। मैं मुझे जो सही लगता है और मैंने सच्चाई को बयान किया। तो इनको अगर तकलीफ है तो जंतर मंतर पर जाए। कितने मरतबा आप मेरे घर पर आकर पत्थर फेंकेंगे, धमकी देंगे, डैमेज करेंगे? तो ये तो इससे मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं इन बबरबक्तियों से दबने वाला नहीं हूँ, मगर इससे ये लोग एक्सपोज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। अब कल अमेरिका ने रिपोर्ट दे दी कि देश के भारत में माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहा है। तो ये जो वाकया हो रहा है, उन्हें उस रिपोर्ट को सही साबित कर रहा है, नहीं कर रहा है? बताइए मुझे। आपको लगता है कि एक्शन तुरंत होना चाहिए ऐसे लोगों के, जिससे आगे ना हो, क्योंकि आप एक सांसद की जनप्रतिनिधि। देखिए, जब एक पुलिस का ऑफिसर आकर मुझसे कहता है कि सर अपनी बेबसी का इजहार कर रहा था मुझे मेरे सामने, तो इससे क्या बताएंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। Z News।